हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें 4th यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए इसके पहले पार्ट डाल दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के भी MCQ क्वेश्चन डाल दिए गए थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपका पेपर आने वाला हो तो। आइए इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं 4th यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेंचाइजी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय पर सीमित नियंत्रण। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को भर्ती करने का एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा ए, साक्षात्कार आयोजन करना। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसाय के वित्त पोषण में एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करना। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त प्रबंधन में एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्तीय विवरणों की नियमित समीक्षा करना। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करने का एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यापार का लगातार मूल्यांकन और सुधार। सिक्स, छोटे व्यवसायों द्वारा परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्मचारियों की संख्या। सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी लघु व्यवसाय की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, नौकरशाही का उच्च स्तर। एट, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसाय के लिए विपणन योजना विकसित करने का एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बाजार अनुसंधान का आयोजन। 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने का एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, बीमा कवरेज प्राप्त करना। 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए इन्वेंट्री प्रबंध में एक कदम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इन्वेंट्री स्तर पर नज़र रखना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना। 11, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी भी कीमत पर लाभों को अधिकतम करना। 12, छोटे व्यवसायों की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमित संसाधनों और अपेक्षाकृत कम कारोबार। 13, छोटे व्यवसायों का प्राथमिक उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा सी, बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान और सेवा प्रदान करना। 14, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय स्वामित्व का कानूनी रूप नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, संगठन। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का नुकसान है? राइट आंसर हो जाएगा बी, असीमित व्यक्तित्व दायित्व। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय स्थापित करने का पहला कदम है? राइट आंसर हो जाएगा ए व्यवसाय योजना का विकास करना। 17, आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुपालन। 18, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी का नुकसान है? राइट आंसर हो जाएगा ए, असीमित व्यक्तित्व दायित्व। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम का नुकसान है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च करादान। 20, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चयन का चरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतियोगिता का विश्लेषण। ये आपके सेकंड पार्ट जो होगा फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पीछे का जो सिलेबस होता है लास्ट में उसके MCQ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 21, छोटे व्यवसाय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे, राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। 22, निम्नलिखित में कौन सा छोटे व्यवसाय को नुकसान है? राइट आंसर हो जाएगा ए, संसाधनों और धन तक सीमित पहुंच। 23, छोटे व्यवसायों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, उद्योग या क्षेत्र, आकार, स्वामित्व, संरचना। 24, निम्नलिखित में तो कौन सा एक प्रकार का लघु व्यवसाय वित्त पोषण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, अनुदान, उद्यम पूंजी, बैंक ऋण। 25, निम्नलिखित में कौन सा लघु व्यवसाय सहायता का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लघु व्यवसाय प्रशासन, SVA। 26, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया का चरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, एक वैश्विक विपणन रणनीति को लागू करना। 27, निम्न में से कौन सा लघु व्यवसाय स्वामित्व संरचना का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निगम। निगम यानी कि कॉरपोरेशन, जिसे कंपनी भी कहते हैं। 28, निम्नलिखित में कौन सा एकल स्वामित्व की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, असीमित देयता। 29, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी भागीदारों के लिए असीमित देयता। 30, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों के वित्त पोषण में वित्तीय संसाधनों की भूमिका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, विपणन सहायता प्रदान करना। 31, कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सिडबी।
32 कौन सी वित्तीय संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, नाबार्ड। 33 कौन सा वित्तीय संस्थान सेवा क्षेत्र में छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, NSIC। 34 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, SBI। 35 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को लीजिंग और किराया क्रय सेवा प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सिडबी। 36 कौन सा वित्तीय संस्थान निर्यात क्षेत्र में छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ECGC। 37 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को उद्यम पूंजी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, BC फंड। 38 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को क्रेडिट रेटिंग सेवाएं प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्रिशिल ICRA देखभाल, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, CGTMSE। 40 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, RBI। 41 कौन सा वित्तीय संस्थान छोटे व्यवसायों को फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, SBI फैक्टरिंग। 42 छोटे व्यवसायों के वित्त पोषण में वित्तीय संस्थानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामना नहीं किया जाता? राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकारी सहायता का अभाव। 43 ढांचागत सुविधाएं क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, समाज या उद्यम के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक और संगठनात्मक संरचनाएं। 44 निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचनात्मक सुविधा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रम कानून। 45 निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों के वित्त पोषण में वित्तीय संस्थानों का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लाभों को अधिकतम करने के लिए। 46 निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों के वित्त पोषण में वित्तीय संस्थान का लाभ नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, विपणन सहायता तक पहुंच। 47 निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन अवसंरचना का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राजमार्ग। 48 लघु व्यवसाय विकास में अवसंरचनात्मक सुविधाएं की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वे व्यवसाय वृद्धि और विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। 49 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय की वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए। 50 निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बैंक। 51 भारत में एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पैन कार्ड प्राप्त करना, कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ व्यवसाय का पंजीकरण, बैंक खाता खोलना। 52 निम्नलिखित में से कौन सा ढांचागत सुविधा का कार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 53 छोटे व्यवसायों के लिए ढांचागत सुविधाओं का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वे छोटे व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। 54 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय की रणनीति और लक्ष्य की रूपरेखा तैयार करना। 55 एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रक्रिया में उद्यमी सलाहकार की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमी को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। 56 निम्नलिखित में कौन संचार अवसंरचना का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। 57 छोटे व्यवसायों पर खराब ढांचागत सुविधा का क्या प्रभाव है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह छोटे व्यवसाय की वृद्धि और विकास को सीमित करता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा बिजली आपूर्ति बुनियादी ढांचे का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ग्रिड। 59 भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। 60 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में कंपनी के पंजीकरण को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। 61 फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्निशम विभाग से NOC प्राप्त करना। 62 दुकान और स्थापना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ व्यवसाय का पंजीकरण।
63 ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC। 64 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये अधिनियम जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। 65 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण का उद्देश्य है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमी की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। 66 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया के नियोजन चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक व्यापार योजना विकसित करने के लिए। 67 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में क्रियान्वयन चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय शुरू करने के लिए। 68 उद्यमशीलता परामर्श क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय शुरू करने के बारे में उद्यमियों को सलाह देने की प्रक्रिया। 69 शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्निशम विभाग से NOC प्राप्त करना। 70 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में बोनस के भुगतान को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बोनस का भुगतान अधिनियम 1956। 71 फायर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्निशम विभाग से NOC प्राप्त करना। 72 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ग्रेच्युइटी के भुगतान को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पाद भुगतान अधिनियम 1972। ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन। 73 उद्यमशीलता परामर्श के क्या लाभ हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमियों को नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने और उनका फ़ायदा उठाने में मदद करता है। 74 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया के चरण क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन, योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। 75 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय की सफलता का आकलन करने के लिए। 76 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह निर्धारित करने के लिए कि व्यावसायिक विचार व्यवहार्य है या नहीं। 77 उद्यमशीलता परामर्श प्रक्रिया में बाजार अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए, संभावित ग्राहकों और प्रतिस्पर्धियों की पहचान करना। 78 उद्यमशीलता परामर्श में उपयोग की जाने वाली विधियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, कोचिंग, सलाह, प्रशिक्षण। 79 उद्यमशीलता परामर्श के संबंध में प्रशिक्षण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमियों को शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना। 80 उद्यमशीलता परामर्श के संदर्भ में कोचिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमियों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। 81 उद्यमशीलता परामर्श के संदर्भ में सलाह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमियों को दीर्घकालीन सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। ये फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा दी गई है आपके पेपर से पहले, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं जिससे आपके पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।